क्लास 6 के बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के, ये आपके हिंदी के पाठ 7 पाठ का नाम है जलाते रहो। और क्या जलाया जाता है? ज्योत जलाई जाती है, दीपक जलाया जाता है। तो इस कविता का नाम ही है जलाते रहो। और इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जो कि बाल साहित्य के बहुत ही प्रमुख कवि हैं। तो बेटा यहाँ पर कवि ने एक ज्योत की, एक लौ के माध्यम से इस संसार में जितनी भी बुराइयाँ, जितनी भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उसको किस प्रकार से एक प्यार भरा संदेश देकर इस अंधियारे को मिटाने का प्रयास करने के माध्यम से ये कविता लिखी है। तो बेटा चलिए अब शुरू करते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। यानी कि कवि कह रहा है कि दिए को जलाने के लिए हम दिए में क्या डालते हैं? बाती डालते हैं और तेल डालते हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमको दिया जलाना है, लेकिन किसका? प्यार का, स्नेह का। उस दीपक में स्नेह और प्यार भर भर करके हमको एक दीपक जलाना है। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। धरा मीन्स होता है बेटा धरती, पृथ्वी, अपनी धरती माता। तो कहते हैं कि जो इस धरती पे अंधेरा है, और अंधेरा है यानी कि जो हमारे समाज में, मेरे देश में जितने भी अंधियारे हैं, अज्ञानता है, तो उस जो धरती पे फैला है, तो इस प्रेम के दीपक से यह अंधियारा मिट जाएगा। आगे देखिए, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिसमें वह अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। ठीक, अब यहाँ पे कवि कहना चाहता है अमावस मीन्स अंधेरा, जहाँ अमावस्या होता, पूर्णिमा को पूर्णिमा, दिवस मीन्स दिन, निशा मीन्स रात। तो यहाँ पे कवि कह रहे कि भले आज विज्ञान का युग है, सब कुछ टेक्नोलॉजी से ही चल रहा है, मतलब आज का समाज जो है विज्ञान से भरा पूरा है, सब विज्ञान पे ही सब कुछ निर्भर है। वह कि जिसमें अमावस बने पूर्णिमासी, और हमारे देश में इस टेक्नोलॉजी विज्ञान के होते हुए हमारे देश का जो समाज का जो अंधियारा है, जो अज्ञानता है, उसको कैसे किया जा रहा है? विद्युत यानी कि बिजली के बल्ब को जला करके, एक बनावटी रोशनी ला करके उस अंधियारे को मिटाने की कोशिश की जा रही है। कि अमावस बेटा कहते हैं जब पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, और पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखता है, उसका प्रकाश बहुत तेज होता है, पूरा धरती पे फैल जाता है। तो जो विज्ञान का युग होने से हमारा विज्ञान, आज हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो हमारे जो धरती पे जितने अज्ञानता है, उसको हम विज्ञान यानी कि बिजली की लौ से वहाँ पे प्रकाश कर रहे हैं, यानी कि उस अमावस में पूर्णिमा खोज रहे हैं। मगर विश्व पर आज क्यों है दिवस ही में, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। फिर यहाँ कवि ये प्रश्न करता है कि मगर क्यों विश्व में, देश में, विश्व में आज क्यों दिवस, दिन में ही, दिवस मीन्स दिन में ही अमावस की रात्रि छाई हुई है, घिरी हुई है, घिरी में छाना, कि आज विश्व में दिन में ही, दिवस उजाला में भी ये अमावस जैसी रात्रि दिखाई पड़ती है। फिर देखिए, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। अब कवि यहाँ कहते हैं कि बिना स्नेह यानी बिना प्यार के जो बिजली के दिए जल रहे हैं, उसको क्या करो? उसको बुझा दो, क्योंकि इससे ये क्षणिक प्रकाश है, इससे हमको ज्ञान का अंधियारा नहीं मिटेगा, और हमको अपने जीवन का सतमार्ग यानी सच्चा मार्ग नहीं मिल सकेगा। इसलिए इस बिजली के बल्ब को बुझा करके अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश लाइए, तभी हमको रास्ता, पथ मीन्स रास्ता, मिल सकेगा। अब आगे देखिए, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की,
चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अब कवि यहाँ कहना चाहता है, तिमिर मीन्स होता है बेटा अंधकार, चुनौती मीन्स जिसको हम लोग चैलेंज, स्वीकार करना मीन्स किसी चीज़ को हम स्वीकार मानते हैं, तिमिर मीन्स सरित मीन्स नदी। और तब यहाँ पे कह रहा कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, कि तुमने जब पहली दीप, जब तुमने अंधकार को मिटाने के लिए, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, यानी कि जब तुमने पहली दीप जब जलाया तो तुम्हारे लिए उस अंधकार की एक चुनौती तुमने स्वीकार किया। तुमने स्वीकार किया कि हाँ, इस धरा पे, इस धरती पे बुराइयों का अंधकार छाया हुआ है। तुमने इस चुनौती को तुमने स्वीकार किया और तुमने ज्ञान की पहला दीपक जलाया। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी, कि तुमने जो था प्रकाश रूपी दीपक का नाव बनाया और तिमिर रूपी नदी में उसको चलाया। यानी कि अंधकार रूपी नदी थी और जिसमें उस अंधकार रूपी नदी में तुमने दीपक यानी ज्ञान के दीपक की नाव बनाकर तैयार की, यानी उसको तुमने अंधकार रूपी सागर में, नदी में, सरित में नदी, किस नदी में तुमने, उस अंधकार रूपी नदी में तुमने ज्ञान का दीपक की नाव तैयार की। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, यानी कि जो तुमने ज्ञान की ज्योति की तुमने दीपक की नाव बनाई है, निरंतर मीन्स होता है बेटा लगातार, और बहाते चलो कि यानी कि तुम उस ज्ञान की दीपक रूपी नाव को तुम लगातार चलाते रहो, कभी न कभी, तिमिर मीन्स अंधकार, कभी न कभी तो उस अंधकार का तुम्हें किनारा जरूर मिलेगा, तुम अपना प्रयास जारी रखो। यानी कि तुम ज्ञान रूपी दीपक के नाव को तुम निरंतर नदी में, अंधकार की नदी में बहाते चलो, कभी न कभी तो उस नदी का अंत होगा और उस नदी का किनारा तुमको जरूर मिलेगा। आगे है, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। युगों में सदियों से, बहुत सालों से, और शिला में पत्थर, चट्टान, तिमिर में अंधकार, अनगिनत में होता है बिना, अनगिनत मतलब बिना कोई इसकी गिनती ही न हो, निरंतर में लगातार, साक्षी में सबूत, गवाह, और पवन मीन्स हवा। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तुमने बहुत सदियों, बहुत सालों से तुमने तिमिर, अंधकार की शिला पर, अंधकार जो पत्थर के ऊपर, सबसे ऊपर चट्टान, शिला पर, चट्टान पर तुमने बहुत सालों से तुमने उस अंधकार की चट्टान पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, उस चट्टान की शिला पर तुमने बिना गिनती के अनगिनत दीपक लगातार जलाए, और समय साक्षी है जलते हुए दीप का अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। लेकिन उस युग का जो समय वो साक्षी है, यानी गवाह है कि तुमने उस शिला पर दीपक जलाए हो और अनगिनत, बिना कितने पवन, हवा ने आकर के उस दीपक को बुझाया है। इसका गवाह उस सदियों का, उस समय से गवाह है कि तुमने दीपक जलाए थे और पवन ने, हवा ने उसको बुझाया। आगे देखिए, मगर बुझ स्वयं ज्योति ने जो दे गए वे, उसी से तिमिर का उजेला मिलेगा। स्वयं मीन्स होता है बेटा खुद, ज्योति मीन्स लौ, उजेला मीन्स उजाला, तिमिर मीन्स अंधकार। मगर जो ज्योति जल करके बुझ गए, मगर बुझ स्वयं दिए जो
गए वे, जो ज्योति तुमने जलाए थे मगर वो खुद अपने आप बुझ गए, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। लेकिन ज्योति, वो दीपक जरूर बुझ गया है, लेकिन उस बुझने के बाद भी उसका अंधकार क्या हुआ है, मिट गया है और उजाला कहीं न कहीं प्राप्त हो गया। यानी कि जो ज्ञान की ज्योति जरूर उस हवा पवन ने बुझा दिया, लेकिन फिर भी उस बुझते हुए दीपक से भी उस समय के युग को उजाला मिला है। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, सोरसी जल रही और जलती रहेगी। यानी कि यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि दिए और तूफान की यह कहानी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। दिए और तूफान के बीच में ये संघर्ष चलता ही रहेगा, चली आ रही है और चलती रहेगी। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा कि दिया जलेगा और तूफान हवा आकर के उसको बुझाएगा। ये सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, सोरसी जल रही और जलती रहेगी। लेकिन जब जिसने भी ज्ञान की ज्योति को पहली बार जलाया होगा, जिसने भी जलाया होगा, ठीक, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, जो उस दिए की ज्योत को पहली बार जलाया होगा, तो वह दीप की लौ कैसी होगी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। वो स्वर्ण में सोना, तो सोने सी उसकी लौ कैसी है, सोने के समान है, जल रही है और वह जलती ही रहेगी, कभी बुझेगी नहीं। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। फिर बेटा, धरा मीन्स धरती, दिया मीन्स दीपक और निशा मीन्स रात्रि, सवेरा मीन्स सुबह। तो ये कह रहे हैं कि जो ज्योत है, लौ की जो सोने के समान है और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, यदि इस धरती पर एक भी दीपक जलता हुआ रहेगा। सारे दीपक को उस हवा ने बुझा दिया, लेकिन इस धरा पर, इस धरती पर अगर एक भी दीपक, ज्ञान का दीपक जलता रहा, तो कभी न कभी तो इस अंधकार का, निशा का यानी रात्रि का, अंधेरे का जो है अंत होगा और सुबह होगी। हर रात के बाद सुबह आती है। यही जीवन का चक्र है कि दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। तो इस अंधकार रूपी अज्ञानता का कभी न कभी ज्ञान रूपी सवेरा होगा। तो बच्चों, इस कहानी को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ये इनका चित्र है, ये जो है इनका चित्र ही द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनका जन्म सन 1916 में हुआ था और 1998 में इनकी मृत्यु हुई। ये 1916 और 1998 के बीच इनका जीवन साहित्य रहा और इन्होंने ये बाल साहित्य लिखने के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनका बहुत प्रमुख योगदान है। इन्होंने, देखिए, कवि का परिचय बेटा ये कि अभी आपने जो कविता पढ़ी उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में, रचनाकार मीन्स रचना करने वाले यानी रचना मेकर, कविता मेकर, रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, प्रमुख है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी। उनके लिखित हम सब सुमन एक उपवन जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय है। तो ये था, और इनका जन्म सन 1916 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1998 में 1998 को हुआ था। और अब यहाँ पर बेटा मैं अब इसको समाप्त कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि तुमको इससे बहुत मदद मिली होगी। धन्यवाद, थैंक्स बेटा।